Hello students, so today we'll start our new topic, writing applications and letters. तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? एप्लीकेशन और लेटर्स को कैसे लिखते हैं, इसका क्या क्या फॉर्मेट होता है. We write letters to share our ideas, thoughts and information with one another. तो देखो हम लेटर की हमें ज़रूरत की पड़ती है ताकि हम जो अपने आइडियाज़ होते हैं, थॉट्स होते हैं, उनको क्या कर सके, आपस में शेयर कर सके. अब देखो अब तुम्हारे पास फोन्स आ गए, फोन क्या करते हैं, मैसेज लिख देता है. पर पहले टाइम में हम क्या करते थे, लेटर लिखते थे. और देखो लेटर हमारे दो टाइप्स के थे, फॉर्मल और इनफॉर्मल. तो देखो कुछ तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को लिखेंगे और कुछ हम कहते हैं हमें स्कूल में लिखने पड़ते हैं. तो देखो सबसे पहले फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, यानी उसे हमें कैसे लिखना है. तो वी राइट इन्विटेशनल लेटर्स टू इनवाइट गेस्ट टू एन ऑफिशियल और फॉर्मल इवेंट. तो हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड को इनविटेशन भेजते हैं अगर कुछ भी फंक्शन होता है. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस, यानी जो भी, जैसे मैं लेटर लिख रही हूँ तो सबसे पहले मैं अपना एड्रेस लिखूंगी, फिर डेट लिखनी है, फिर रिसिपेंट्स नेम लिखना है कि किसको हम क्या कर रहे हैं, किसको हम लिख रहे हैं, फिर उसका एड्रेस लिखना है. फिर लिखेंगे कि डियर सर या मैम, या फिर जो भी हम लिख सकते हैं, डियर फ्रेंड, डियर सर, डियर मैम. फिर बॉडी ऑफ द लेटर, यानी हम यहाँ पर वो लिखेंगे जिस बारे में हमें उसको क्या करना है, बताना है. कि जैसे अगर हम इनवाइट कर रहे हैं तो इनवाइट के तुम हमारा प्रोग्राम मिसेस देना है तो तुम यहाँ पे आ जाना, मुझे अच्छा लगेगा, ये सब हम इसमें लिखते हैं. उसके बाद लिखेंगे लास्ट में योर सिंसियरली और फिर अपना नाम. तो सिंसियरली लिख सकते हैं, योर्स फेथफुली या फिर योर्स ट्रूली. इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड और अपना नेम. तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है. इसी फॉर्मेट में हमें क्या लिखना है, लेटर लिखना. तो चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. इसमें क्या करना है, हमें इनवाइटिंग अ फ्रेंड टू द पार्टी. तो किस पर लेटर लिखना है कि तुम्हें अपने फ्रेंड को अपने बर्थडे पार्टी के लिए इनविटेशन देगा. सबसे पहले हमने एड्रेस लिखा पूरा, फिर लिख दिया कहाँ पे जाना है, तो दरियागंज में जाना है. फिर नहीं, ये तो पूरा एड्रेस है किसका, हमारा, और फिर लिखना है न्यू डेट. फिर सैल्यूटेशन, यानी माय डियर सौरभ, तो उसका दोस्त कौन होगा, सौरभ को. तो ये यहाँ पे किसका नाम आएगा, जिसको हम इन्विटेशन भेज रहे हैं. तो यू विल बी ग्लैड टू नो दैट माई बर्थडे फॉल्स ऑन January 20. तो तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरा बर्थडे किस दिन आता है, 20 जनवरी को. माई पेरेंट्स विल अरेंज अ पार्टी एट होम द सेम इवनिंग. तो उसी शाम को जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज की है. आई हैव इन्वाइटेड ऑल माई फ्रेंड्स, और मैंने अपने सभी फ्रेंड्स को इन्वाइट किया है. आई एम इन्वाइटिंग यू टू, और मैं तुम्हें भी इन्वाइट कर रहा हूँ. वी विल हैव अ नाइस टाइम, आई विल बी ग्लैड इफ यू जॉइन अस. तो हम आपस में क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम आओगे. और फ्रेंड में क्या लिखना है, योर्स लवली प्रणव, यानी यहाँ पर आपका जो भी नाम है वो यहाँ पर जाए. तो लिखना है ना, ये हम क्या लिखना है, ऐसे हम लेटर लिखते हैं. फिर नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन. तो देखो ये क्या है, ये पूरा हमारा एप्लीकेशन इसी फॉर्मेट में लिखी जाएगी. सबसे पहले लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, मेरठ, स्टैंडर्ड पब्लिकेशन स्कूल, यूपी. तो ये क्या हुआ, सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, फिर यहाँ पर एड्रेस जाएगा, फिर यहाँ पर डेट जाएगी, और डेट भी कैसे, 21 सितंबर 20, जैसे 24 चल रहा है तो 24. तो सब्जेक्ट आएगा, यानी जिससे भी रिलेट, हम एप्लीकेशन किस टॉपिक पर, तो एप्लीकेशन फॉर लीव ड्यू टू फीवर. सिक लीव है यानी बीमार है, तो क्या जाएगा, एप्लीकेशन फॉर लीव ड्यू टू फीवर, यानी मुझे बुखार है इसीलिए मुझे क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए. फिर लिखेंगे सैल्यूटेशन, यानी सर या फिर मैम. दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर. ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर है, मैं उससे सफ़र कर रहा हूँ. द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट, और डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया है कि मैं क्या करूँ, रेस्ट करूँ. फाइनली ग्रांट मी लीव फ्रॉम 21 to 25. तो मुझे 2 दिन के लिए, तो कौन कौन से दिन के, 21 नहीं, मुझे कब तक की लीव चाहिए, 21 से 25 तक की लीव चाहिए. आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, और अगर आप मुझे छुट्टी दे दोगे तो मैं क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल होगा. और फिर यहाँ पे इतना योर्स ऑबिडियंटली, नेम, अपना रोल नंबर और क्लास एंड सेक्शन. तभी तो पता चलेगा कि तुम कौन हो. अगर नाम देख को पढ़ना ही नहीं पता चलेगा कि एप्लीकेशन है किस बच्चे का. तो नेम, रोल नंबर और एंड में अपना क्लास और सेक्शन. तो देखो वहाँ पे प्रिंसिपल आ रहा है, PAN, तो यहाँ पे आएगा मैडम.
और अगर PLE होता तो हमारा आता सर, क्योंकि ये वाला हमारा सीनियर के लिए होता है। ठीक है, तो आई होप आपको एप्लीकेशन पे इतनी आई होगी और लेटर भी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।